Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well, है ना। चलो तो आज हम करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने पढ़े थे। उसमें फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था इंजेशन का, है ना। इंजेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन, कि किस तरीके से हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उस तरीके को कहा जाता है इंजेशन, है ना। तो उसके बाद आज हम करेंगे कि इंजेशन भाई किन किन तरीकों से होता है, कि कौन कौन से मोड्स ऑफ इंजेशन है, कि किस किस तरीके से ये बाकी सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे कैसे अपनी बॉडी के अंदर अपना फूड इनटेक करते हैं। चाहे वो कुछ भी खाते हो, लेकिन खाते किस तरीके से हैं, इनटेक कैसे करते हैं। तो पहले आए हम फ्रॉग के ऊपर, कि फ्रॉग भाई तू कैसे इनटेक करता है फूड को। फ्रॉग ने बोला मुझे ना भगवान जी ने दी है फोर्क्ड टंग। क्या दी है? फोर्क्ड टंग और एक स्टिकी टंग। मेरी टंग जो है ना वो बहुत ही फोर्क शेप की है। देखो जैसे कि इमेज में आपको दिखा रही हूँ, ये देखो आपको फ्रॉग की टंग दिख रही है। फ्रॉग की टंग कैसी है? एक फॉर्क शेप की है, ऐसी शेप की है जिसमें कि वो किसी चीज के ऊपर टक भी मार सकता है, और वो बिल्कुल स्टिकी इन नेचर होती है। स्टिकी मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई भी चीज आएगी वो आके चिपक जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉग ने बोला कि मेरे पास है फॉर्क्ड और स्टिकी टंग, ताकि मैं अपने जो भी प्रे है उसको कैच कर सकूं, अपने या कोई इंसेक्ट है उसको कैच कर सकूं, कैच द प्रे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हम इंसेक्ट्स के ऊपर। इंसेक्ट्स में आती हैं सारी बीज, सारे बटरफ्लाई, सारे मॉस्किटोज, सारे उसी में आते हैं। तो उन्होंने बोला, हमने पूछा कि भाई तुम कैसे अपने प्रे को खाते हो, मतलब तुम जो भी चीज खाते हो भाई कैसे खाते हो। उन्होंने बोला हमारे पास है एक फीडिंग ट्यूब। देख रहे आप ये देखो, ये बी है और बी फ्लावर के ऊपर बैठी है और उसके अंदर से एक ट्यूब जैसे पाइप की तरह निकल रहा है। वो पाइप क्या करती है, वो पाइप उसके अंदर जा रहा है, उसके फ्लावर के अंदर, और उसने वो सारा का सारा जो उसके अंदर नेक्टर था या मस्कीटो जैसे आपके ऊपर बैठता है, तो उस आपके अंदर जो ब्लड है सारा, वो सारा का सारा सक कर लेता है, चूस लेता है पूरा। तो किस तरीके से चूसता है वो? अपनी उस वाली फीडिंग ट्यूब से या फिर उस वाली लॉन्ग ट्यूब से, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं दे हैव लॉन्ग ट्यूब जो कि पाइप लाइक होती है, ट्यूब होती है जो कि बिल्कुल पाइप लाइक होती है, ताकि वो सक कर सके, टू सक क्या, नेक्टर या फिर ब्लड, जो खाता है उसके अकॉर्डिंग वो समझ ले, ठीक है। कि इंसेक्ट्स में हमारे पास आते हैं सारे बीज, हमारी सारी बटरफ्लाईज और सारे इंसेक्ट्स मतलब मस्कीटोज। बटरफ्लाईज हो गई और मस्कीटोज हो गए, ये सारे क्या करते हैं, मस्कीटोज क्या करते हैं, इनके पास होती है एक लॉन्ग फीडिंग ट्यूब। बिल्कुल एक जैसे आप कोको कोला पीते हो तो आप एक पेप्सी को सिप करने के लिए आप एक पाइप का यूज करते हो, बिल्कुल उसी तरह इन लोगों के पास भी एक पाइप होता है टू सक दैट ब्लड या फिर वो वाला फ्लावर का नेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आए हम इन्फेंट्स के ऊपर, की छोटे छोटे बेबीज हो गए, ह्यूमन बेबीज हो गए, और हो गए पपीज या फिर काऊ का बच्चा हो गए, काल्फ। जब वो पैदा होते हैं तो वो अपनी मम्मी का पीते हैं मिल्क, है ना। तो वो कैसे पीते हैं भाई? तुम्हारा क्या मोड है कि वो अब मिल्क तुम्हारे अंदर जाता है, किस तरीके से जाता है? उन्होंने बोला कि हम करते हैं सकिंग। क्या करते हैं हम? सकिंग। हमारे पास कोई ट्यूब नहीं है, हमारे पास कोई टंग नहीं है, हमारे पास अभी फोर्क टंग फ्रॉग की तरह नहीं है। हमारा काम है सकिंग का, हम चूसते हैं किसी चीज को। तो आपको सबको पता है कि कैसे इन्फेंट्स अपनी मदर का मिल्क चूसते हैं, है ना। तो वो और कौन होते हैं इन्फेंट्स में? एक पपीज हो गए और सिर की जू को कहा जाता है लाइस। तो लाइस भी कौन सा मेथड ऑफ इंजेक्शन यूज करती है? सकिंग, ठीक है, सकिंग। और उसके बाद आते हैं हम एंड्स के ऊपर, कि एंड्स भाई चींटियां तुम कैसे खाना खाती हो। चींटियों ने बोला हम पहले उस चीज को बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे ह्यूमन बींग्स अपने दांतों से बाइटिंग करते हैं, हम भी बाइटिंग करते हैं और च्यूइंग करते हैं, ठीक है। वो वाले फूड पार्टिकल को, चाहे वो एक डेड छोटा सा इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई फूड पार्टिकल प्लांट फूड हो, मतलब आपके आसपास कोई आटा रखा होगा, कोई सीड रखा होगा तो भी आपको वहां एंड्स मिल जाएंगी, और आपके पास कोई छोटा सा कॉकरोच मरा होगा तो भी आपको उसके ऊपर एंड्स मिल जाएंगी। तो लेकिन एंड्स उस वाले चीज को उसके अंदर अपने अंदर उसकी एनर्जी, उसको खाती कैसे हैं? उसको बाइट करती हैं, कट मारती हैं, और फिर उसके बाद उसको च्यू करती हैं, उसे चबाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं
हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि अमीबा तू कैसे इनटेक करता है। पहली बात तो अमीबा से पूछा भाई तू है कौन। अमीबा ने बोला याद आया मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था तुमने। यूनिसेलुलर कौन थे? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ वन सेल होता है। यूनी वर्ड था, यूनी मतलब मैंने बोला था यूनी मीन्स ओनली वन। यूनिसेलुलर जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, और उसी का यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल एक और था पैरामीशियम। तो दोनों एग्जाम्पल्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। भाई तुम्हारे पास तो सेल ही एक है, तुम फूड कैसे खाते हो? तो अमीबा ने बोला कि हमारे पास, अमीबा ने कहा, अमीबा को देखो, अमीबा ने बोला कि मेरे पास है फॉल्स फीट। देखो आप इमेज देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो अमीबा ने बोला कि मेरे पास है ये फॉल्स फीट। अब देखो ये है कोई फूड पार्टिकल या कोई इंसेक्ट है जिसे अमीबा को खाना है, इसे कैच करना है। तो अमीबा कैसे यू बोलेगा? अमीबा के पास है तो सिर्फ एक ही सेल। तो अमीबा के ये वाले जो फीट ये है ना, ये ऐसे से बाहर निकल रहे हैं, इन्हें कहा जाता है इसके ये फॉल्स फीट है। फॉल्स मतलब झूठे, और फीट मतलब पैर, झूठे पैर एक तरीके से। तो ये फॉल्स फीट क्या करते हैं, ये अपने आप को उसकी फूड की तरफ आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं और उस फूड के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। ठीक है, अब उसने फूड के चारों तरफ घेरा बना लिया। अब इन वाले फॉल्स फीट ने अब क्या करा, अब वो दोनों तरफ से अपने आप को ज्वाइन कर लेगा। यहाँ से ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, वो फूड पार्टिकल अंदर फंस गया। वो कोई इंसेक्ट है या फिर कुछ भी है, प्लांट फूड है, वो अंदर फंस गया। अब वो अगर वो इंसेक्ट होता, कोई एनिमल होता, तो वो अपने आप को वो अब एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके चारों तरफ इसने घेरा बना लिया। अब ये उसको अंदर एकदम निकल जाएगा। ठीक है, तो अमीबा ने क्या किया, किसका यूज किया? अमीबा ने बोला मैंने यूज किया अपने फॉल्स फीट का। अमीबा यूजेस इट्स फॉल्स फीट। फॉल्स फीट याद रखना, झूठे पैर। झूठे पैर को क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया में यहाँ पे जो पी है वो साइलेंट है, तो पसीडियोपोडा मत बोलना, इसे सीडोपोडिया बोलना। समझना कि पी साइलेंट है, तो सीडो मत बोलना, सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, जो वो यूज करता है टू एनगल्फ द फूड, उस वाले फूड को अपने इनटेक करने के लिए, इंजेक्शन के लिए। तो अगर कोई पूछे इंजेक्शन का मेथड क्या है ऑफ अमीबा, तो वो बोलेंगे हम कि सीडोपोडिया। ठीक है, इट्स फॉल्स फीट। फिर उसने हमने बोला कि पैरामीशियम, अच्छा पैरामीशियम भी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे इनटेक करता है फूड को? पैरामीशियम ने बोला पहली बात तो मैं रहता हूँ पानी के अंदर रहता हूँ, और मेरी बॉडी के ऊपर होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो पैरामीशियम के पास होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दिख रहे हैं आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स? ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब पानी कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है। जब पानी का फ्लो ऐसे इसकी तरफ हो रहा है, या इधर से जब पानी का फ्लो इधर इसकी तरफ हो रहा है, तो क्या करता है, और कोई फूड पार्टिकल सपोजिंगली देखो यहाँ रखा हुआ है, तो ये वाले जो बार है ना, ये थोड़े से आप उस वाले फूड पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अपनी 2 उंगलियों को समझ लो, और 2 उंगलियां आपके उस वाले कोई भी चीज है ना, उसको ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। ये वाले बाल उस वाले फूड पार्टिकल को अपनी तरफ खींचते हैं और बोलते हैं तू घुस जा मेरी बॉडी के अंदर। है बाहर पानी, और पानी के अंदर कोई फूड पार्टिकल, कोई इंसेक्ट आ गया, और उस वाले इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचना है, तो ये हेल्प करेंगे ये वाले हेयर। और ये वाले हेयर नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस वाले पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर पूरे हेयर ही हेयर भरे हुए हैं, हम बोलेंगे इसकी फुल बॉडी के ऊपर सीलिया है। सीलिया बोलते हैं इसके हेयर को। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ऑन इट्स बॉडी। सीलिया क्या करते हैं, वो पुश करते हैं फूड को, पुश द फूड। सीलिया प्लूरल फॉर्म है सीलियम का, तो इसलिए इसके साथ वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पुश द फूड, सीलिया पुश करते हैं फूड को अलोंग द वाटर फ्लो। क्लियर है कि वाटर का फ्लो जैसे होगा, वाटर का फ्लो ऐसे की तरफ है तो वो वाले इधर के हेयर एक्ट करेंगे। अगर वाटर का फ्लो इधर की तरफ है तो इस साइड वाले हेयर एक्ट करेंगे, उस वाले फूड को अपनी तरफ खींचेंगे और उस वाली बॉडी के अंदर आखिरकार उसे घुसा के ही मानेंगे कि तू खा ले भाई खाना अब, ठीक है, और उसका उसी के मुंह के अंदर घुसा देंगे। वो कहीं से भी फूड आएगा वो उसके मुंह में अंदर घुस ही जाएगा। और कौन हेल्प करेंगे, ये वाले सीलिया क्या होते हैं, वो हेयर ऑन दी बॉडी ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर हेयर जो है उनका नाम सीलिया नहीं है, बल्कि पैरामीशियम की ही बॉडी के ऊपर जो हेयर है उनका नाम सीलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट उसके ऊपर कि भाई हम आए स्नेल्स के ऊपर। स्नेल्स सबने देखे हैं, स्नेल्स कैसे होते हैं, जो कि
आपने देखे होंगे ऐसे पतले पतले से इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, ऊपर ऐसे गोल गोल होता है उनके, राउंड राउंड सा होता है कुछ, तो वो और छोटे छोटे होते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल सेम आपको वो भी दिखेगा, गेहूं का कीड़ा कभी देखा हो कभी आपने, है ना, ऐसे पतले पतले ये स्नेल्स होते हैं। तो स्नेल्स इनका ये बेसिकली क्या फीड करते हैं, कि क्या इंजेस्ट करते हैं, ये करते हैं एल्गी। ठीक है, एल्गी पता है सबको, जो कि स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ये वो खाते हैं। और ये वो कैसे खाते हैं भाई, ये कभी तो पत्थरों के ऊपर जमी होती है, कभी कहीं मिट्टी के ऊपर जमी होती है, तो ये उसको करते हैं, खुरचते हैं। खुरचने को क्या होता है, स्क्रैच करना, तो ये स्क्रैच करते हैं, स्क्रैप करते हैं, स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच द एल्गी, जो जहाँ पे भी एल्गी इन्हें मिलती है, चाहे वो रॉक्स है, चाहे वो जमीन है, कहीं से भी, फ्रॉम रॉक्स। तो ये इनका काम है, उसको स्क्रैच मतलब ऐसे स्क्रैप करो या स्क्रैच करो उस वाले एल्गी को फ्रॉम द रॉक, की उसके ऊपर जिस भी पत्थर के ऊपर वो जमी हुई है ग्रीन ग्रीन कलर की। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम स्नेक्स की। स्नेक तुम अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करते हो, ये पूरा एनिमल, जैसे कि कोई रैट हो गया, कोई छोटा सा मच्छर हो गया, कुछ भी हो गया, ये जब खाते हैं तो इनके पास भी तो टंग होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, उस वाले टंग के अंदर पकड़ के उसे पूरा का पूरा एनिमल को निगल जाते हैं। मैंने आपको बोला, मैंने आपको कोई बहुत मोटी सी लड्डू दिया और लड्डू को मैंने बोला भाई इसे बिना चबाए से निगल जा, तो ये आप नहीं कर सकते। कौन कर सकता है, सिर्फ स्नेक करता है। स्नेक क्या करता है, ये स्वेलो करता है पूरे एनिमल का, द होल एनिमल को, पूरे एनिमल को ये स्वेलो मतलब निगल जाता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, मतलब जैसे स्मॉल एनिमल्स को ही खाता है, लेकिन उन सबको ये निगल जाता है। निगलना तो सबको पता होगा, है ना। फिर उसके बाद आए हम ईगल के ऊपर। ईगल क्या करती है, ईगल तो सारे वो वाले बर्ड्स को खाती है ना, तो अपने प्रे को, जिसको भी या कोई एनिमल को खाती है जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, तो उनके ऊपर वो क्या करती है, उनके फ्लैश को वो टीयर करती है। बिल्कुल सेम जैसे हमने लायन का पढ़ा था कि लायन भी कार्निवोर्स जो होते हैं, वो कार्निवोर्स अपने फ्लैश को टीयर करते हैं, तो उनमें आती है ये ईगल। तो ये ईगल क्या करती है, वो टीयर करती है वो फ्लैश, जिस भी प्रे के ऊपर वो जो भी प्रे है उसका फ्लैश को वो टीयर करती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज पर आए हम, स्टारफिश के ऊपर। भाई स्टारफिश तू कैसे खाती है, स्टारफिश ने बोला मेरा ना सबसे अलग तरीका है खाने का। स्टारफिश पहली बात तो एक वाटर एनिमल है ना, सी एनिमल है। सी एनिमल पे कैसे फीड करती है, ये क्या करती है, जो भी एनिमल्स, जैसे कि आपने कभी टर्टल्स देखे हैं, उनकी ना हार्ड शेल होती है बहुत ज्यादा, देखिए ना, जैसे उनकी बॉडी ऐसे होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पत्थर टाइप के होते हैं, तो वो पत्थर जो भी होते हैं वो बहुत ही हार्ड शेप के होते हैं। तो अब वो खाए फिश तो भाई पत्थर को तो खा नहीं सकती, जो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर शेल लगा हुआ है उसकी बॉडी के ऊपर। तो स्टारफिश क्या करती है, उसका ना स्टमक ही उसके पेट से बाहर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा आप अपने पेट से, अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकाल लो, तो आप नहीं करोगे, वो स्टारफिश कर सकती है। वो अपने मुंह के अंदर से अपना पूरा स्टमक बाहर निकालती है और उस वाले टर्टल के चारों तरफ अपना, जैसे अमीबा ने करा था ना, बिल्कुल सेम अमीबा की तरह, जैसे इसने अपने चारों तरफ उसको घेर लिया था, बिल्कुल वैसे ही स्टारफिश करती है। उसका पेट ना इसको पूरे को घेर लेता है उसे, और जैसे ही वो वाली चीज को घेर लिया तो उस टाइम अब वो उसकी बॉडी अंदर जो सॉफ्ट बॉडी है, प्लस में उसका वो वाला शेल, वो सारा का सारा अब उसके स्टमक के अंदर, अब जैसे ही वो उसने सराउंड कर लिया, अब वो क्या करती है, ये पूरा का पूरा स्टमक अपने मुंह फिर से वापस मुंह के अंदर लेती है कि जा तू स्टमक अपनी जगह पे वापस जा। ठीक है, तो स्टमक ये क्या करती है, टेक्स आउट इट्स स्टमक, टेक्स आउट इट्स स्टमक को बाहर निकालती है, एंड सराउंड्स इट, और उसे सराउंड कर देती है, घेरा मार देती है, सराउंड्स इट, प्रे के चारों तरफ। क्लियर हुआ ये चीज कि प्रे के चारों तरफ वाले अपने पेट को घेरा मार लेती है और फिर वही वाला स्टमक को फिर से अंदर ले लेती है अपने मुंह से। तो अपने मुंह से स्टमक को बाहर निकालना, टेक्स आउट से स्टमक, फ्रॉम माउथ भी बोलेंगे, फ्रॉम इट्स माउथ, एंड सराउंड्स इट अराउंड द प्रे, और फिर बाद में फिर से अपने स्टमक को अपने मुंह से अंदर ले लेती है।
ठीक है, अब आज के लिए इतना ही था। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन के लिए हमारे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स, सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपको आज का चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।